एवरीवन, वेलकम टू साइकोसेंस। मैं दीपाली नागवंशी और आज हम बात करेंगे शोध समस्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध या फिर शैक्षिक शोध हो, दोनों ही हर प्रकार के शोध में शोध समस्या से ही शुरुआत होती है। उसकी एक स्पष्ट पहचान से शोध की शुरुआत होती है। शोध समस्या एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होता है जो ये क्वेश्चन करता है कि जो दो चर हैं उसके बीच में कैसा संबंध है, जिसकी परिभाषा कर्लिंगर ने दी है। कर्लिंगर के अनुसार शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य है जो प्रश्न करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच में कैसा संबंध है। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि छात्रों के निष्पादन जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासरूम अचीवमेंट। तो छात्रों के निष्पादन एवं बुद्धिलब्धि यानी कि IQ लेवल, तो दोनों में जो क्या संबंध है, ये एक प्रकार की शोध समस्या है। हम इस शोध समस्या पर अपनी जो है शोध करेंगे। हाँ, अगर हम और कोई उदाहरण लें सिंपल सा, तो दूसरा एक उदाहरण है कि छात्रों की जो दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी है और उनका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी, तो छात्रों की एंजाइटी और इंटेलिजेंसी में क्या संबंध है, ये भी एक क्या है, शोध समस्या है। अब इसमें जो इंटेलिजेंसी और हमारा जो एंजाइटी, एक चर इंटेलिजेंसी है, दूसरा चर एंजाइटी है, इन दोनों चरों के बीच में हम संबंध का पता कर रहे हैं। और ये क्या है, एक क्वेश्चन है ना। ये स्टेटमेंट कौन सा, इंटरोगेटिव। तो इतना ही सिंपल है। शोध समस्या बस एक प्रश्नात्मक वाक्य होता है, इसमें हम दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध का पता लगाते हैं। शोध समस्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है समादेय समस्या और दूसरी होती है असमादेय समस्या। समादेय समस्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम। हम कई सारे सब्जेक्ट्स पर हम शोध करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके हम जब शोध करते हैं तो उनके जो समस्याएं होती हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं, उनका हम जवाब स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। परंतु कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी समस्याओं का हम जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते। तो उसी से संबंधित ये जो दो प्रकार है, समादेय समस्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब ऐसी समस्या जिसका समाधान करना संभव हो, हम उसका जवाब दे सकें, सटीक उत्तर दे सकें, स्पष्ट जवाब हम दे सकें, ऐसी समस्याओं को हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि अभी ये जो दो मैंने उदाहरण बताए हैं कि बच्चों के जो छात्र होते हैं उनकी एंजाइटी और जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या संबंध है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो, क्योंकि आप छात्रों का एक समूह लोगे, उस पर आप शोध करोगे, आप टेस्ट करोगे बच्चों का एक्सपेरिमेंट करके, आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे। साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा है, जो भी संबंध है आप उसे बता सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा दूसरा प्रकार है असमादेय समस्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान नहीं किया जा सकता, स्पष्ट रूप से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। कोई भी एक जवाब जैसे हम कहें कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा इसमें नहीं होता है। जैसे कि दर्शन शास्त्र, ये एक ऐसा विषय है, बहुत डीप है, एकदम स्पिरिचुअलिटी की भी इसमें बात होती है। तो इसमें जब भी हम शोध करेंगे तो इसमें जो समस्याएं जो होती हैं, शोध समस्याएं, इन समस्याओं को हम कभी भी ना सटीक जवाब हम दे ही नहीं सकते हैं, स्पष्ट आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि आपसे हम पूछें कि संसार किसने बनाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा एकदम स्पष्ट रूप से। ये नहीं कह सकता कि नहीं, हाँ हमने ये प्रूफ किया है, संसार इस व्यक्ति ने बनाया है या पर्टिकुलर किसी ने बनाया है। सेकंड, अगर हम ये पूछें कि आदमी की मूल प्रवृत्ति कैसी है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका हम समाधान ना कर सके, जिनका हम सटीक जवाब ना दे सके, उन्हें हम कहते हैं असमादेय यानी कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो आज हमने जाना शोध समस्या और उसके प्रकारों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।